नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देश भर में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा रहा है। देश में 8 करोड़ बच्चे हैं, जबकि करीब 6.5 करोड़ स्कूली बच्चे हैं। अब तक 15 से 18 साल के 8 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मतलब अभी रजिस्ट्रेशन करीब 1% लोगों का ही हुआ है। 9वीं और 10वीं में 3.85 करोड़ यानी 3 करोड़ 85 लाख बच्चे हैं। 11वीं और 12वीं में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्व जिले में वैक्सीनेशन अभियान तेज हो गया है। यमुना विहार में B1 स्कूल बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर स्कूल बच्चों के साथ साथ बाहरी बच्चों का भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस मौके पर प्रथम पाली के प्रधानाचार्य ने बताया कि इस वैक्सीनेशन कैंप में 2 सीटों में वैक्सीन लगाई जा रही है, जो कि मॉर्निंग और इवनिंग है। स्कूल के लगभग 100 बच्चे हैं और 50 बच्चे आउटसाइडर। दिन में लगभग एक शिफ्ट में पहले दिन 150 बच्चों को वैक्सीनेट किया गया है। वहीं डॉक्टर शीतल पुष्कर ने बताया कि हम सभी बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको क्या प्रिकॉशन लेने हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। आज से 15 प्लस के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू हो रही है, तो मैं सभी से दरख्वास्त करूंगी कि अपने को आके वैक्सीनेशन कराइए। ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होइए, क्योंकि आपको पता ही है कि तीसरा वेरिएंट आ गया है। अब इंडिया में तीसरी लहर की आशंका है, तो अपने आप को सबसे पहले सुरक्षित करके निश्चिंत होने की कोशिश करें। मेरा नाम है दीपांशु भाटी, मेरी उम्र है 17 साल एंड मुझे अभी वैक्सीन लगी है, फर्स्ट डोज मेरी। एंड मुझे और कुछ भी इसके बारे में डिटेल्स दी है, लाइक 1 महीने बाद मुझे दोबारा सेकंड डोज के लिए बुलाया जाएगा। आज कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार के द्वारा एक और अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें बच्चे उत्साह से टीकाकरण के लिए आगे आने लगे हैं। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के खतरे के बीच किशोरों को सोमवार से टीकाकरण शुरू हो गया है। सबसे पहले 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। दिल्ली के वैक्सीन सेंटरों पर टीकाकरण को लेकर बच्चों में उत्साह भी दिखाई दे रहा है। बच्चों के साथ साथ परिजनों में भी जोश दिखाई दे रहा है। बच्चों के इस आयु वर्ग के लिए सिर्फ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। कंपनी ने दावा किया था कि बच्चों पर उसकी वैक्सीन वयस्कों की तुलना में ज़्यादा प्रभावी पाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वैक्सीन मिक्सिंग से बच्चों के लिए विशेष इंतजाम करने के लिए कहा है। जिस तरीके से सरकार के द्वारा वैक्सीन की शुरुआत की गई है बच्चों के लिए, उससे तो यही लगता है कि तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखने में सरकार का ये कदम काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। ये सरकार का एक कदम बहुत सराहनीय है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो ये टीकाकरण का अभियान स्टार्ट किया है, इससे हम बहुत खुश हैं। कम से कम हमारे बच्चों को इससे सेफ्टी और सुरक्षा मिलेगी। ये कदम इतना अच्छा है कि अभी तक बच्चों का नंबर नहीं आया था, बड़े लोगों को ही लग रही थी, तो हमें चिंता रहती थी कि बच्चों का क्या होगा, क्योंकि बच्चों को स्कूलों के जाने के लिए वो सेफ नहीं थे। तो इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है। मैं इन सरकार की जो ये सुविधा चलाई है 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए बहुत अच्छी कर दी है, क्योंकि स्कूल जाना होगा तो बच्चों को वैक्सीन लगा के जाना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के देख रहे हो कि कितने ज़्यादा वैक्सीनेशन के वो चल रहे हैं। देश में लगातार बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई हैं। एक तरफ जहां रोजाना बढ़ते कोरोना के मामले ने देश की चिंता बढ़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर दी है। दिल्ली में भी 15 से 18 साल के किशोर निर्धारित वैक्सीनेशन सेंटर पर परिजन के साथ जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। दिल्ली में कई जगहों पर किशोरों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जहां देखा गया कि किशोरी बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए निर्धारित वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। इस सिलसिले में पटपड़गंज के राजकीय सर्वोदय विद्यालय मंडावली में भी बड़ी संख्या में किशोरों ने वैक्सीन लगवाई। आपको बता दें कि वैक्सीन लगवाने के लिए 15 से 18 साल की उम्र के किशोर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से वैक्सीन लगवा सकते हैं। स्कूल के करीब 200 किशोरों ने ऑनलाइन, जबकि 100 किशोरों ने ऑफलाइन वॉक इन वैक्सीन लगवाई है। किशोरों को वैक्सीन लगवाने के लिए परिजनों के साथ होना आवश्यक है, क्योंकि वैक्सीन डोज लेने के बाद अगर किसी किशोर को चक्कर या इस तरह की कोई परेशानी आती है तो परिजनों के साथ होने से उनकी अच्छी देखरेख हो जाएगी। आपको बताते चले कि दिल्ली में किशोरों के लिए जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, जहां वो अपनी पहली डोज ले सकते हैं। आज से हमने SKV 3 नंबर स्कूल के अंदर मंडावली में, ये मंडावली वार्ड है, यहाँ पे हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है। और दिल्ली सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि आज कम से कम पटवन विधानसभा के अंदर इस स्कूल के अंदर वैक्सीनेशन
टीनेजर्स को लगाया जा रहा है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए। और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग किया था वो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन वाले भी यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं। हमारे जो यहाँ पे 6 स्कूल हैं उनके बच्चे भी यहाँ पे वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। अभी तक 125 स्टूडेंट्स को वैक्सीन लग चुकी है और अभी कंटिन्यूएशन में बच्चे आ ही रहे हैं और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और बहुत सही तरीके से उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो वॉक इन वाले बच्चे हैं उनकी अलग से हम लोग लाइंस लगवा रहे हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसी के साथ रजिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जो पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके। केजरीवाल सरकार द्वारा स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क और वाईफाई समेत तमाम क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक कार्यों से प्रभावित होकर लगातार लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय सचिव रविंद्र सिंह बालियान का पार्टी में स्वागत किया है। आप विधायक दिलीप पांडे और संजीव झा ने टोपी और पटका पहनकर सभी को पार्टी में शामिल किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी से आज़ादपुर मंडी के चेयरमैन आदिल खान भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर भी लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया है। केजरीवाल सरकार की नीतियों और दिल्ली विकास मॉडल से प्रभावित होकर देश के अलग अलग क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग आप परिवार में शामिल हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज रविंद्र सिंह बालियान आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आप प्रवक्ता दिलीप पांडे ने कहा कि रविंद्र सिंह बालियान आज इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। जाट समाज का जो सबसे बड़ा संगठन है, रविंद्र ने तीनों बॉर्डर पर किसान आंदोलन का मोर्चा संभाला है। मैं अगर 8 से 10 साल पहले की बात करूं तो वह भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का भी हिस्सा रहे। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली सिख गुरुद्वारा विधेयक 2022 पेश कर दिया गया। मनोनीत सदस्यों की सूची में एक और सदस्य जोड़ने के लिए विधेयक पेश किया गया है। इसके जरिए 9 सदस्यों से इसे 10 सदस्यों तक ले जाया गया है। इस संशोधन के जरिए DSGMC के मनोनीत सदस्यों के रूप में अकाल तख्तों के मौजूदा 4 प्रधान पुजारियों की सूची में एक और प्रधान पुजारी अकाल तख्त दमदमा साहिब तलवंडी साबो भटिंडा पंजाब को जोड़ा गया है। इस संशोधन के तहत मनोनीत सदस्यों की संख्या 5 हो जाएगी। वहीं धारा 16 की उपधारा का एक और उपधारा 2 के तहत कार्यकारी बोर्ड के पदाधिकारी और अन्य सदस्यों के चुनाव के उद्देश्य से किसी भी प्रधान पुजारी का मतदान का अधिकार नहीं होगा। प्रस्तावित संशोधन के बाद DSGMC में कुल 46 निर्वाचित सदस्य होंगे और 10 मनोनीत सदस्य होंगे, जिसमें DSGMC सदस्यों की कुल संख्या 56 हो जाएगी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने बुल्ली बॉय डील मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजकर जवाब मांगा है। नए साल के पहले दिन में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं को लेकर बुल्ली बॉय डील नाम सोशल साइट पर आपत्तिजनक बातें और तस्वीरों को पोस्ट किया गया है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने इस बात पर संज्ञान लिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जवाब मांगा है। अभी तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है अभी तक इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि पिछले साल 2021 में भी सुल्ली डील नाम की एक साइट पर इस तरह के मामले सामने आए थे। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने समाचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये जानकारी मिली कि बुल्ली बाय नाम का एक ऐप है जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म गिटहब है, उसके माध्यम से ये ऐप डाउनलोड किया गया, जिसके अंदर भारत की 100 प्रभावशाली महिलाओं की फ़ोटोग्राफ्स उसमें अपलोड किए गए, जिसमें बड़े ही आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया, उनकी मर्यादाओं को ठेस पहुंचाया गया है। इसी तरीके की घटना 2021 के अंदर हुई थी सुल्ली डील नाम से। उसके अंदर भी इसी तरीके से महिलाओं के आपत्तिजनक फ़ोटो थे, उसमें बोलियां लगाई गई थी। तो उसके लिए उसके खिलाफ भी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने संज्ञान में लेते हुए नोटिस जारी किया गया था। उन लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई, मगर FIR दर्ज होना नाकाफ़ी नहीं होता जब तक उन दोषियों को सज़ा ना मिले और गिरफ्तारी ना हो।
नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में खुल रहे शराब के ठेकों को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते मध्य दिल्ली के पूसा रोड और पटेल नगर रोड पर घंटों जाम के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को काफी देर तक फंसे होने पर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी भड़क उठे। देखिए, हम 1 महीने से गली गली में जहाँ नए ठेके खोले जा रहे थे हम उसका विरोध कर रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। हर गली में एक मदर डेयरी खुलती थी, दूध का डिपो खुलता था। इस केजरीवाल की योजना में तो शराब के ठेके खुलने लग गए हैं। जहाँ से गलियों से बच्चे, माताएं, बहनें सब निकलती हैं तो निकलते वहाँ पे जो भीड़ होती है, बैड करेक्टर वहाँ खड़ा होगा। और जो इसने आयु कम कर दी है बच्चों की, 25 साल से 21 साल कर दी है, उसमें नौजवानों को शराब की तरफ ढकेलने का जो काम किया है उसके खिलाफ हम खड़े हैं। हमारी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को हम लोग जगाने के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारी मांग है कि दिल्ली के अंदर जो उन्होंने शराब के ठेके इतने 800 कुछ जो ठेके इन्होंने दिल्ली में खोले हैं, इन्हें जल्दी जल्दी बंद किया जाए। दिल्ली के युवाओं को जो ये एक नशा परोसने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप दिल्ली से बाहर जाकर बोलते हैं, पंजाब में बोलते हैं, आप उत्तराखंड में बोलते हैं हम प्रदेश को नशा मुक्त करेंगे, और दिल्ली के युवाओं को आप नशे में ढकेल रहे हैं। हमारी मांग है कि केजरीवाल जी ने जो गली गलियों के अंदर ठेके खोले हैं उसको बंद करना चाहिए। आज हम यहाँ पे जो चक्का जाम कर रहे हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने दिल्ली के अंदर चक्का जाम करने के लिए कहा है। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आज यहाँ पे सिद्धार्था के बाहर इस गोल चक्कर के ऊपर हैं और ऐसे ही पूरी दिल्ली के अंदर 14 स्थानों के ऊपर चक्का जाम है और दिल्ली की जनता भी हमारे साथ है। दिल्ली के जिला नॉर्थ वेस्ट नव वर्ष पर ऑपरेशन सजग को चलाते हुए सजगता का प्रमाण दिया गया है। इस ऑपरेशन सजग के तहत जिला नॉर्थ वेस्ट के थाना महिंद्रा पार्क, आदर्श नगर, शालीमार बाग, भारत नगर, केशवपुरम और अशोक विहार ने अपराधियों और हंगामा करने वालों पर लगाम कसने का काम किया है, जिसके तहत 147 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य लोगों पर कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर चालान काटा गया है। इस कड़ी में थाना आदर्श नगर को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने सजगता का प्रमाण देते हुए अंतर्राज्यीय ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने तकरीबन 47 किलो गांजा बरामद किया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी किस तरह से लोगों की पसंद आम आदमी पार्टी अपने आप बढ़ती चले जा रही है और इसी प्रेम को देखते हुए, लोगों का उत्साह को देखते हुए, जैसा कि आपसे बार बार हर रोज लगभग मुलाकात होती है, बात होती है, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग व्यवसायों से, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग जिस तरह से आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं, आज उस श्रृंखला में हमारे साथ श्री रविंद्र सिंह बलियान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। रविंद्र जी अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय सचिव। दुर्भाग्यपूर्ण है विरोध का जो तरीका आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। मैंने खुद तस्वीरें देखी हैं और सीधे सीधे ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का चिरपरिचित गुंडाई करने का अंदाज है। बसों के टायर पंक्चर किए जा रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और लोगों की जान से खिलवाड़ हो रही है। इस जाम में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुकर्मों से लगाया, इस जाम में बहुत सारे एम्बुलेंस फंसे हुए, मरीज फंसे हुए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आगे आके और इसका जवाब देना चाहिए कि ये किस किस्म की राजनीतिक शुचिता का परिचय दे रहे हैं। आपका विरोध, लोकतंत्र में विरोध अच्छी बात है, करिए आप। संवाद का स्थान होना चाहिए, विरोध की का एक तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए। भाजपा ने आज सारे तरीकों को, सारी शुचिता को ताक पे रख के और जो पूरी दिल्ली में उत्पात मचाया है, मुझे लगता है कि उसने भारतीय जनता पार्टी की जो गंदी नीयत है उसे सामने रख